जुल्फी साग खाते हैं? साग साग सांप नहीं, मुका चढ़ा कर साग, इस टाइप का साग होता है। उम्मा तरुण पुष्पी इसका नाम है। तरुण पुष्पी आप गूगल सर्च करेंगे उसका देखिएगा, उसके फूल के ऊपर में 2 पत्ता होता है। वो तो पत्ता होता ही है पूरा पेड़ में, लेकिन जो फूल होता है उसके ऊपर में 2 पत्ता इस टाइप से निकलता है। मेरे दिख रहा है आप लोगों को मेरा? उसके ऊपर में 2 पत्ता होता है। तो इस पत्ते का पौधा, इस पत्ते का रस अगर किसी का लग रहा है कि ये मर गया है, अब पहचान में भी नहीं आ रहा है कि मरा है कि नहीं, डॉक्टर कह रहा है कि अब एकदम हल्का हल्का पल्स चल रहा है इसका, अब ये नहीं बचेगा, तो उसके जान है कि नहीं, जान है कि नहीं, हम लोगों को पहचान करने के लिए हम लोग जो करते हैं किए हैं। जो व्यक्ति लग रहा है कि अब उसका में आंख एकदम मरा हुआ जैसा कर रहा है, तो उसका आंख में मिर्ची का दाना, लाल मिर्च का दाना जब उसके आंख में डालते हैं, अगर उसका में जान है तो उसका आंख से आंसू चलने लग जाता है, आंख से पानी निकल आता है। ये उसका पहचान होता है कि ये अभी जिंदा है, मरा पूरा असर नहीं है। तब आप इसका क्या कर सकते हैं कि या ऐसे भी जान है अथवा नहीं है, तो धुरथी का साग, तरुण पुष्पी का रस को निचोड़ करके उसके नाक में, कान में, आंख में, मुंह में आप डाल दीजिए तो उसका जान बच जाता है। देखिए मेरे पास में तरुण पुष्पी का सुखाया हुआ हम हमेशा रखते हैं। ये तरुण पुष्पी का पाउडर है, ये तरुण पुष्पी है, ये हम सुखा करके रखते हैं। तो ये इसी समय मिलता है, बरसात के सीजन में। ये जो आप लोग को बताते हैं नारियल के छिलके का भासो, ये इसमें बना करके रखते, जब बनाते हैं तो इतना इतना भर जाता है पूरा, एकदम एक डब्बा जैसा बनाते हैं। ये सुहागा भासो और ये फिटकरी भासो, भले ही ऐसे निकल गया तो दिखता है। सांप से मतलब होता ही है, हाँ, पर खूब सब कोई सोचता है कि हम डरे हैं सांप से, हमको काटे नहीं, ये सभी कोई चाहता है, लेकिन कभी कभार संजोग होता है हमें ना काटे, हमारे आस पड़ोस के लोग को काट ले, तो हम ये वाला अगर व्यवस्था रखते हैं तो आप उसको दे सकते हैं। ये सूखा हुआ है तो इसको क्या करते हैं कि काढ़ा बना देते हैं, 1 चम्मच लेकर के 2 कप पानी में डाल करके उबाले, जब 1 कप जैसा बच गया तो जो हमारे पास में आते हैं उतना सीरियस केस नहीं आता है, वो एक जगह पर जाना पड़ा था तभी वाला काम किए थे, आंख में मिर्ची डालने वाला, तो उसको आप उस रस को पिला दीजिए, काढ़ा को पिला दीजिए, 100% गारंटी उसका जान बच जाएगा, बिना खर्च का जान बच जाएगा। बहुत अच्छा। दूसरा उपचार होता है क्या, इसी का दूसरा उपचार है, जो जमीन में केंचुआ जो होता है, जो ऐसे रेंगता हुआ चलता है, जो केंचुआ जमीन पे होता है लाल लाल जी, जो जमीन के अंदर से मिट्टी खा करके हजम करके वो जो लैट्रिन करता है, मल निकालता है, तो उसका वो साबूदाना की तरह गोल गोल दाना दाना आप जमीन में देखे होंगे कहीं कहीं, ये बहुत सारा मिट्टी गोल 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 करके रखा हुआ है, गोल गोल हो गया, वो क्या है, वो केंचुआ जब मिट्टी को खाता है तो हजम करके जो निकाल देता है उसी का वो गोल गोल मिट्टी का बना हुआ रहता है। केंचुआ का उस मिट्टी को ला करके आप रखिए, तो भी हम आपको दिखाते हैं। नहीं है वो, हमको लगा ना कि दिख रहा है, होता है
मिट्टी है ना, केचुआ मिट्टी। इसको क्या करना है, पानी में लेकर के थोड़ा सा गीला करके हाथ में हथेली में, और हाथ में हथेली में गीला करके उसके नाक के पास में लगा दीजिए। हाथ का हथेली में हमने गीला कर लिया, गीला करके जब ये पानी हो गया तब इसको उठाए, नाक में इस तरह से करके उसको लगा दी, गीला गीला इस तरह से नाक के आसपास में लगा देंगे। इसका जो खाली मिट्टी का खुशबू जो अंदर जाएगा, इससे सांप का काटा हुआ व्यक्ति बच जाएगा। बहुत सहज, बहुत सरल उपचार, फ्री ऑफ कॉस्ट वाला, लेकिन क्या है, एक व्यवस्था आपको रखना होगा, तभी आप ऐसा कुछ कर सकते हैं। हम लोगों को कुछ आता है तो भाई हमारे पास में तो लोग आते हैं, अगर बिच्छू काट ले तो अमृत धारा चमत्कारिक चीज है, अमृत धारा लगा दें। अगर आप अमृत धारा घर पर है और आप है बाहर में, आप लटलटिया, लटजीरा, अपामार, चिड़चिड़ा, एक चिड़चिड़िया एक पौधा होता है, तो कई एक नाम है। अगर एक चमत्कारिक उपचार है, अगर मान के चलिए किसी भी व्यक्ति को, मान लीजिए कि आप सामने खड़ा है और आपके इस हाथ में बिच्छू ने काट लिया, इस हाथ पर बिच्छू ने काटा है और आपका विष यहाँ तक चढ़ गया है, और आप जब मेरे पास में आएंगे, चिड़चिड़िया का कुछ पत्ता ले लीजिए, 2-4 पत्ता ले लीजिए, एक डंठी उसका तोड़ करके रख लीजिए, और मान के चलिए जब आप सामने खड़ा होंगे तो आपका हाथ क्या होगा, मेरा बाएं तरफ हाथ में होगा, आपका दाहिना हाथ मेरे बाएं हाथ की तरफ होगा, सामने सामने जब खड़ा होंगे तो उस पत्ता को लेकर आप अपने हाथ से इस विष को उतारना शुरू किए। कोई मंत्र ने, कोई जादू ने, कोई टोना टुटका कुछ नहीं, सिर्फ उस पत्ते को ऐसे ले करके अपने हाथ से ऐसे नीचे करना शुरू कर दीजिए। इस छोरी करा करके आप उससे पूछे कि आपका विष कहाँ है, तो बोलेगा आपका हाथ जहाँ पर है वहां पर आपका मेरा विष यहाँ पर तक रहा हुआ है। फिर इसको धीरे धीरे आप इसको नीचे ले आइए। अब आप पूछिए कहाँ है, बोलेगा आपका हाथ जहाँ पर वहां पर मेरा यहाँ से नीचे चरक कर रहा है। फिर आप इस तरह से बड़ी उंगली से इस विष को निकाल दीजिए, अपने हाथ में करेंगे और उसका विष उतर जाएगा। ये एक सबसे बड़ा जादू है, बहुत बड़ा चमत्कार है, और ये मैंने कई एक बार किया है, कई एक बार। मान के चलो किसी महिला को, किसी बेटी को जहाँ के पास में काट दिया, लोग क्या करते हैं कि कपड़ा उठाओ, कपड़ा हटाओ, तो हम झाड़ेंगे। यह एक ऐसा प्रक्रिया है जिससे उसके कपड़ा, उसका बदन को टच करने की भी जरूरत नहीं है। उसके जांग में काटा है, आप अपने जांग से पैर को के नीचे रस उतारिए उसको, और वो बिल्कुल ठीक हो जाए। 2-3 बार करना, मान लीजिए एक बार में नहीं हुआ, 5 बार कर दीजिए ना, खर्च क्या लगेगा खूब से खूब। एक बहुत ही चमत्कारी चीज है। और उसकी डंटी, मार्ग की एक डंटी जो तोड़ करके लाए थे, एक टहनी उसका जो तोड़ के लेके आए थे, उसको मुंह में दे दीजिए चबाने के लिए, साथ ही साथ पूरा विष तुरंत का तुरंत खत्म हो जाता। यह मैंने कई एक बार किया। ये सब कुछ बातें हैं, ध्यान में रखना चाहिए। मान लीजिए चिड़चिड़िया, लटलटिया नहीं मिल रहा है, उस स्थिति में क्या करें, अगर आप किसी के घर में है, तुलसी का पौधा होता ही है हम हिंदुओं के घर में, या अगल बगल में, आपके यहाँ नहीं है तो अगल बगल वाला के यहाँ होगा। तुलसी का पत्ता फट से लेकर के आइए, फट से तोड़िए, फट से उसको रस को लगाना शुरू कर दीजिए, बार 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 बार, तो बिच्छू का विष इससे भी उतर जाता है। लहसुन और नमक, लहसुन और नमक की चटनी बनाई, लहसुन और नमक की चटनी बना करके उस पेस्ट को उस जगह पर लगा दीजिए जहाँ पर बिच्छू ने काटा, इसका विष उतरता है। ये कुछ साधारण उपचार है जो अभी बरसात का सीजन है तो बहुत बार देखने को मिल जाता है आसपास में। कब समझ में नहीं आता है कि हम क्या करें क्या करें। सबसे पहले तो इंसान को घबराहट और अकबकाहट होता है, उस अकबकाहट को हम क्यों हावी होने दें, हमें तो आता है ना, अपने आप में गर्व महसूस करें, हमें तो आता है ना,
हम क्यों घबराएं? अरे हम तो ठीक कर सकते हैं, मेरे पास में तो उपचार है ना, हम ये करते हैं ना, इस तरह से करें ठीक। आपका काटा हुआ में भी लटलटिया, लटजीरा, लटमार जो हो रहे हैं, उसके पत्ते का रस उस जगह पर लगाएं, उसके जड़ को पीस करके चटनी की तरह उसका पीस लिए, पीस करके उसका थोड़ा सा रस तैयार किए, उस रस को उस व्यक्ति को पिला दीजिए, उससे बच जाएगा। दरुण पुष्पी नहीं है तो कुछ प्राथमिक उपचार है, इस टाइप का करना चाहिए। उसके बाद कुछ जो है डॉक्टर के पास जाना चाहिए। डॉक्टर के पास आदमी क्यों नहीं जाता है, इसका एक रीजन जान लीजिए। ये जो विष बनता है, उसका जो इंजेक्शन बनता है, वो विष से ही विष का इंजेक्शन बनता है, ये आप लोग जानते होंगे। विष ही विष को काटता है, लोहा ही लोहा को काटता है। ये हम लोगों को बचपन से जानकारी है थोड़ा। तो विष ही विष को काटता है। मान लीजिए मेरे को विष उधर सांप ने नहीं काटा है, मैं इतना घबरा गया हूँ कि मेरे अंदर में विष हावी हो गया, विष है नहीं उस मेरे में, लेकिन विष का फीलिंग होना शुरू हो गया। अब उसको हमको दूर करना है, तो कैसे करें? डॉक्टर के पास चलो, डॉक्टर के पास चलो। डॉक्टर इसको विष आ गया, बहुत विष चढ़ गया, डर के मारे विष चढ़ गया। वहां जाने के बाद में डॉक्टर क्या करता है कि इंजेक्शन लगा देता है विष वाला। अगर उसमें जानकारी नहीं है, जांच नहीं हुआ, उसको उस पेशेंट का हाव भाव को देख करके विष वाला इंजेक्शन लगा दिया, अगर वो सांप का कांटे से मरेगा कि नहीं मरेगा बात की बात हो, इस इंजेक्शन से वो जरूर मर जाएगा। इसी वास्ते लोग तुरंत डॉक्टर के पास नहीं जाते थे, और अभी भी बहुत लोग नहीं जाते जिनको यह जानकारी नहीं। लेकिन जब अगर आम आदमी हमारे द्वारा कोई सिस्टम से इलाज करता है, वो कोई मर जाता है, तो कहता है झाड़ फूक और ओझागुनी के चक्कर में फंस के अपने बेटा को मार लिया, साला डॉक्टर के पास नहीं जा सका। आज हम लोग इस तरह से बात करता है, तो सारा कुछ ऐसा नहीं है, थोड़ा समझने की जरूरत है यहाँ पे। और लग रहा है कि मृत्यु सैया पर है, तो भाई चलो वहां पर जाता है। सभी इस टाइप के हमारे जैसे लोग होते नहीं। मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि मैं इस टाइप का काम कर सकता हूँ। तो पुष्पी के माध्यम से, मैं कांसा के थाली के माध्यम से लोगों का विष को झाड़ देता हूँ, और कांसा के थाली से बिल्कुल विष उतर जाता है। ये मैंने कई एक बार ना जाने कितने बार मैंने परिचित किया है।